गर्मियाँ शुरू होते ही फलों के राजा आम का सीज़न शुरू हो जाता है। जहाँ कच्चे आमों से हम खट्टी मीठी मलांची बनाते हैं जो लू में बहुत ही असरदार है, वहीं पके हुए आम से मैंगो फ्रूटी और मैंगो कुल्फी जैसी रेसिपीज आसानी से बन जाती हैं। आज की रेसिपी 2-in-1 रेसिपी है जिसमें हम एक ही लिक्विड से फ्रूटी भी बनाएंगे और उसी को यूज़ करके मैंगो कुल्फी भी बनेगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी 2-in-1 रेसिपी को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 पके आम। अगर क्वालिटी देखी जाए मैंने सफ़ेदा आम लिए हैं। जब भी आप मैंगो ड्रिंक या मैंगो कुल्फ़ी बना रहे हैं तो कोशिश करें अल्फांसो मैंगो ही लें, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा पर हमारी लोकल मार्केट से वो नहीं मिले, तो सफ़ेदा आम थे तो मैंने इसी को यूज़ करके मैं आज का ड्रिंक बना रही हूँ। इन 3 पके हुए आमों का वज़न 1 किलो के लगभग है और यहाँ साथ ही मैंने 2 कैरी भी ली हैं यानी कच्चे आम लिए हैं और इनका वज़न 150 ग्राम है। टोटल वज़न 1 किलो से 200 ग्राम ज़्यादा यानी 1200 ग्राम के लगभग है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की चिलमची ली है। चाकू की मदद से हम आमों के सारे छिलके उतार लेंगे। आमों के छिलकों के बाद अब इस तरह से कैरी के छिलके भी उतार लेते हैं। तो आमों के और कैरी के छिलके उतार लिए हैं। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। कैरी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो आमों और कैरी को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। यहाँ मेरे पास छोटे साइज़ का ग्राइंडिंग जार है। एक बार में आधा जार भर के हम इसे पीस लेंगे। तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। आमों को ग्राइंड करने के बाद सीधे उसी बर्तन में डालें जिसमें इसे पकाना है। तो मैंने यहाँ एक स्टील की कढ़ाई ली है हैवी बॉटम वाली, तो इसमें मैं पका रही हूँ। तो सारे आमों को ग्राइंड करके मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है उसके पल्प को। तो ये पल्प काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 कप पानी लिया है। इस पानी को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे ताकि जो लगे हुए हैं आमों के पल्प वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और इस तरह इसमें घुमा के हम लिक्विड में डाल देंगे। अब 1 कप पानी और लेंगे तो इसे ग्राइंडिंग जार के ढक्कन में इस तरह डाल के इसे भी घुमा के इस लिक्विड में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आधा कप पानी मैंने और लिया है, तो मैंने टोटल 2.5 कप पानी यूज़ किया है। इस स्टेज पर आप आमों को एक बार छान लें। इससे कई बार आमों में थोड़े से छिलके या कोई गुठली का हिस्सा रह जाता है तो वो अलग हो जाएगा, तो हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार होगा। पर जल्दबाजी में मैंने इसे नहीं छाना। अब मैं पकने के बाद ही इसे छानूंगी। अब गैस की फ्लेम ऑन करके हाई फ्लेम पर इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो इसे हाई से मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको इसमें चीनी ऐड करनी है। तो चीनी की क्वांटिटी आप मैंगो की मिठास चेक करके ही डालें। यदि मैंगो ज़्यादा मीठे हैं तो चीनी कम लगेगी और अगर ये थोड़े से खट्टे हैं तो चीनी ज़्यादा लगेगी। ये आम कम मीठे हैं तो मैं यहाँ 2 कप चीनी डाल रही हूँ। अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर दें और इसे एक उबाल आने तक हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। तो जब हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो इसके छींटे काफ़ी उड़ेंगे, तो आप इसको कवर कर दें, लेकिन पूरा कवर ना करें क्योंकि पूरा हिस्सा कवर करने पर हो सकता है इसका उबाल ऊपर तक आ जाए। तो थोड़ा सा हिस्सा अनकवर रहने दें। क्योंकि हमने इसे मीडियम फ्लेम पर रखा है इसलिए कुछ देर ना चलाने से ये नीचे भी लग सकता है। इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें। हम इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म तक गाढ़ा करेंगे, इसलिए इसे पकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। 20-25 मिनट इसे पकाने में आसानी से लग जाएंगे। तो इसे ढककर पकाते हुए और बीच बीच में चलाते हुए 25 मिनट हो गए हैं। तो देखिए इसका कलर पहले से चेंज हो गया है। पहले इसका कलर लाइट येलो था, पकने के बाद ये ऑरेंज कलर में आ गया है। साथ ही इस पर एक बढ़िया सी शाइन भी आ गई है। तो इस स्टेज पर इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। बस इतना ही गाढ़ा करना काफ़ी है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने इसे छलनी से ढक दिया है। रूम टेम्परेचर पर ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे छान लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्टील की पतीली ली है, उसके ऊपर इस तरह से छलनी रखेंगे और ये सारा जो लिक्विड है इस पर डाल देते हैं। सारे लिक्विड को अच्छे से छान लिया है। अब इसे कांच की बोतल में स्टोर करेंगे। इसे कांच की बोतल में ही स्टोर कीजिएगा क्योंकि इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी।
मेरे पास ये जो कांच की बॉटल है इसकी कैपेसिटी 1 लीटर के लगभग है, तो मैं कीप की सहायता से इसी में ये लिक्विड डाल रही हूँ। बॉटल भरने के बाद इसे चिल्ड करने के लिए फ्रिज में रख दिया है। जब ये बॉटल अच्छे से चिल्ड हो जाए तो अब इसे बाहर निकाल के सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसके 2 ग्लास बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1/4 ये लिक्विड लिया है, दोनों ग्लासेस में 1/4 करके डाला है और साथ में मैं ऊपर से आइस डाल रही हूँ और इसके ऊपर ठंडा पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो तैयार है घर की मज़ेदार फ्रूटी। मुझे इसका गाढ़ा टेस्ट पसंद है, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने 1/4 ली है। अगर आप इससे आधी क्वांटिटी में भी लेंगे तब भी ये ड्रिंक बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इस बॉटल से आपके 15-20 ग्लास आसानी से बन जाएंगे। हमने इसे बहुत अच्छे से पकाया है, इसलिए इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ गई है। तो इसमें कोई सिरका, सिट्रिक एसिड ऐसा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है इसे प्रिजर्व करने के लिए। ये 1-1.5 महीना फ्रिज में आप इसे कांच की बॉटल में स्टोर करके रखें तो ये आसानी से चल जाएगी। तो इसी तैयार लिक्विड से अब हम मैंगो कुल्फ़ी भी बना लेते हैं। इस लिक्विड से 1 कप भर के मैंने इस बाउल में ऐड कर दिया है। जितना लिक्विड लिया है उससे आधा कप पानी मैंने लिया है। तो इस पानी को बाउल में ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तैयार लिक्विड को कुल्फ़ी के सारे सांचों में भर लेते हैं। इसे कवर करने के बाद डीप फ्रीज़र में रख देते हैं। तो ओवरनाइट मैंने इसे डीप फ्रीज़र में रखा है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये बढ़िया से जम गई है। कुल्फ़ी को डिमोल्ड करने से पहले कुछ टाइम पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल लें। कुल्फ़ी के सांचों को उल्टा करके 2-3 बार पानी से धो लें, इससे ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगी। देखिए कुल्फ़ी को मैंने डिमोल्ड कर लिया है। ये कितनी बढ़िया से जमी है और इसका टेस्ट तो ऑसम है। आप एक बार इस तैयार मैंगो लिक्विड से मैंगो कुल्फ़ी और मैंगो फ्रूटी बना के देखें, आप बाज़ार की मैंगो फ्रूटी और मैंगो कुल्फ़ी भूल जाएंगे। तो इस भयंकर गर्मी में इस ठंडी ठंडी मैंगो फ्रूटी और मैंगो कुल्फ़ी का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।